मिसी देविंदर स्वागत करती है आपका अपने चैनल पे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज स्पेशल वीडियो बना रही हूँ कि दिवाली का टाइम है और हमें किन किन चीज़ों की सफाई करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें घर से बाहर करनी चाहिए, तो इन चीज़ों के बारे में आपको बता रही हूँ मैं। सबसे पहले बात आती है लेडीज़ों के ऊपर, क्योंकि मैं भी एक लेडीज़ हूँ तो सबसे पहले मैं लेडीज़ के बारे में ही बात करूँगी। हम लेडीज़ों का जो सबसे फेवरेट चीज़ होती है क्या होती है पता है आपको? वो है हमारे सूट, कपड़े, साड़ी वगैरह जो हम कई सालों से इकट्ठा करते रहते हैं, इसी आस को लेकर कि हम एक दिन कमज़ोर होंगे, पतले होंगे, सुंदर दिखेंगे, स्लिम ट्रिम दिखेंगे, जो है कभी नहीं होता है। और हम उनको सहज के रख देते हैं कि अगले साल हम पतले होंगे, दौड़ दौड़ के मॉर्निंग वॉक करके हम खुद को फिट करेंगे, लेकिन ये कभी भी नहीं होता है। और हम उन सारे कपड़ों को अलमारी भर के, बेड बॉक्स भर के, जहाँ भी जगह मिले वहाँ पर हम लोगों को ही कपड़े मिलेंगे पूरे घर में। चाहे घर का एक एक कोना जहाँ पे खाली होगा वहाँ पे हमारे पुराने कपड़े से लेकिन नए कपड़े मिलेंगे। तो हमको क्या करना है, दिवाली में जितने भी कपड़े हैं वो हमें दान कर देना चाहिए किसी ज़रूरतमंद को। तो आप ही ऐसा कीजिए, कोई बात नहीं, जब पतले होंगे तो हम नए बना सकते हैं ना। हाँ, तो जो पहनने के लायक है खुद को वो आप रखें, जैसे 1-2 सालों के रख ले, और जो हमने 6-7-8 सालों से रखे हैं संभाल कर, शादी के टाइम के या उसके 2-3 महीने के बाद के कि हम पतले होंगे तब इनको पहनेंगे, तो आपको तो कभी भी नहीं आएंगे, तो आप किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। इस तरह आपका पूरा घर खाली हो जाएगा, वहाँ पे बहुत सारा स्पेस हो जाएगा, वहाँ पे आप कोई और भी सामान रख सकती हैं। तो सबसे पहले आप वही करें, पुराने सूट को दान करें ज़रूरतमंद को, ज़बरदस्ती किसी को ना दें। और जब हम पतले तो ख्वाब ही रह जाता है हम मेरे जैसे लोगों का, तो पतले होंगे तो हम नए सूट बना सकते हैं, तब नए बना देंगे। तो इस दिवाली को घर की सफाई में सबसे पहले हम पुराने सूटों की सफाई करेंगे। और उसके बाद आता है हमारा बुक्स। कई बार देखा है मैंने सभी को कि बुक्स वगैरह ले आते हैं घर को, एक देखा देखी में कि वो वही बुक्स बोले कि वो पढ़ो आप, और एक पेज या पन्ना पढ़ लेते हैं, उसके बाद उस किताब का मुंह हम सालों साल नहीं देखते, लेकिन हम उसको बेड की जो होता है वहाँ पे रख देते हैं, सिरहाने के पास या टेबल के अंदर जो ड्रॉर बना होता है, कि हम तो भाई बुक्स पढ़ते हैं, और वहाँ पे बुक्स इकट्ठा करते करते बुक्स के बहुत सारे ढेर लग जाते हैं। तो आप उन बुक्स को देखें या डिस्कस कर लें कि आपको पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, या उठा के रख दें आप उनको, या नहीं पढ़नी है तो किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो बुक्स पढ़ने के शौकीन होते हैं, या लाइब्रेरी में दे दें। इस तरह से आप उन बुक्स को भी वहाँ से हटा दें। और दूसरा आता है पेनों की भंडार। जैसे मेरा बचपन से शौक था कि जितने भी पेन होते थे, मैं पुराने चाहे वो कैसे हो, हम एक ऐसा होता है जिसको पेन ही पेन डालते हैं बॉक्स, तो उसमें से आप सिर्फ 1 पेन या 2 पेन रखें, वहाँ से उस जगह को भी वहाँ से खाली कर दें, और पेन या तो बच्चों में बांट दें या उनको रखें अगर आपको चाहिए तो। पर वहाँ जो आपके टेबल का ड्रॉर है वहाँ से उनको हटा दीजिए, तब वहाँ पे अच्छा लगेगा। और आता है आपका चार्जर, फ़ोन पुराने बहुत सारे है ना, क्योंकि अब हर कोई 2 या 3 साल के बाद फ़ोन चेंज कर लेते हैं, और उनके साथ मिलता है हमें चार्जर, हेडफोन, उनके डब्बे जो हम कभी नहीं फेंकते हैं, है ना। मेरे पास भी बहुत सारे डब्बे थे, लेकिन मैंने तो भाई साफ़ कर दिए अब सारे। और पुराने फ़ोन जो हम रखते हैं कि नहीं भाई इनमें हमारी फ़ोटो है, हम नहीं रखे, बेचेंगे इनको, तो आप उनको डाटा डिलीट करें। और उन फ़ोन को, जो पुराने फ़ोन हैं, अगर आपको घर में कोई ऐसा मेंबर है जिनके पास फ़ोन नहीं है तो आप उनको दे सकते हैं, या सभी के पास फ़ोन है तो पुराने फ़ोनों को आप दुकान में बेच के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। चार्जर हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 चार्जर एक्स्ट्रा रखिए। कोई तो 6-6 चार्जर रख देते हैं कि हम इसको यूज़ करेंगे, लेकिन आजकल नए नए चार्जर का रिवाज है, या नए चार्जर आ गए हैं ट्रेंड में, तो आप उन चार्जर का क्या करेंगे, है ना। आप उनको बेच दो
या कहीं फेंक के आओ क्योंकि वो आपकी यूज़ की चीज़ नहीं है। और हेडफोन का कईयों तो इतने इतने बड़े बैग भरे होते हैं कि हम इनको यूज़ करेंगे और जो यूज़ नहीं होते हैं तो उनको भी फेंको आप डस्टबिन में। इस तरह से वो काम भी पूरा हो जाएगा। और इसके बाद है सुंदर सुंदर कप प्लेटें, है ना। हमारी आदत होती है कि हम प्लेट तो बहुत सारी खरीद के ले आते हैं बाज़ार से, पर क्या करते हैं, देखते हैं घर में आके, अरे अभी तो ये प्लेट नई है, इसका यूज नहीं करेंगे, इसको ही लगा के रखेंगे। और नई प्लेटें वैसे की वैसे ही वहाँ पे रख देते हैं हम अलमीरा वगैरह में, ताकि हम जैसे कोई मेहमान आए तभी इसका यूज़ करेंगे। और ऐसे इकट्ठा इकट्ठा करते हमारे पास बहुत सारी प्लेट्स हो जाती है। तो हमको ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जो प्लेट हमें लगे कि अब इसका रिवाज या कुछ ख़त्म हो गया तो हमें उसको दान कर देना चाहिए और नई प्लेट का ही यूज़ करें। तभी तो आप लाए हो ना कुछ सोच कर, नहीं तो ऐसी ही अलमीरा में पड़ी रहती है। जो भी आप क्रॉकरी वगैरह लाते हैं तो आप पुरानी किसी को दान कर दे, नहीं तो ऐसी पड़ी रहती है और उनका यूज़ भी नहीं होता है। नई वाले का और पुराने वाले का यूज़ करते हैं, तो ऐसा ना करें। और उसके बाद आता है जी आपका, जैसे हो गए पुराने कंबल वगैरह, तो वो भी आप दान करें, सर्दियों का टाइम है। नहीं तो हम बेड बॉक्सों में भर के रख देते हैं और जब भी कोई मेहमान आता है तो हम तो उनको पुराने कंबल नहीं देते हैं ना, और नहीं ही देते हैं, तो इसलिए पुराने कंबल वगैरह वैसे कि वैसे ही पड़े रहते हैं। और कुछ साल बाद हमें याद आती है कि नहीं, अब इनको हमें फेंक देना चाहिए। इससे अच्छा है कि अभी सर्दियों का टाइम है, किसी को दान दे दीजिए, वो भी आपका एहसान मानेंगे। और जी फिर आती है हमारी ज्वेलरी। हम लेडीज़ों की सबसे ज़्यादा आदत होती है, जहाँ पे हमें ज्वेलरी पसंद आए, आर्टिफिशियल्स, गोल्ड की नहीं बोल रही हूँ मैं ना, क्योंकि गोल्ड तो बहुत महंगा है, कोई कोई ही खरीद सकता है। बाकी ज्वेलरी, लिपस्टिक, जो भी एक्स्ट्रा सामान है हम लोग खरीदते रहते हैं और यूज़ कितना करते हैं। नेल पेंट होता है या लिपस्टिक, बहुत सारे ढेर लगा दिया होता है हमने, और उसको हमने एक दो बार ही यूज़ किया होता है। तो आप ऐसी चीज़ों को भी घर से साइड में रख दें या किसी ज़रूरतमंद को दे दें, क्योंकि आपको लगता है कि आप इसको यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो उसकी डेट एक्सपायर हो जाएगी, ना वो आपके काम आएगी ना किसी और के काम आएगी, है ना। तो आप उनको भी फेंक दो। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आज थोड़ा बहुत घर के काम किया हुआ है, मैंने वो चीज़ें निकाली, तो मैं भी आपको वो वाली चीज़ें बता रही हूँ कि क्या क्या करना है, ताकि थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। ऐसे तो सभी लेडीज़ें घर के काम में परफेक्ट होती है, लेकिन कुछ हमें ध्यान नहीं रहता है कि नहीं तो कई ड्रॉर हमारे बंद के बंद ही रह जाते हैं। तो इस तरह से मैं छोटी छोटी बातें बता रही हूँ पहले, नहीं तो मैं आपको सीधे बोल देती मोटे तौर पर कि आपने सबसे पहले मकड़ी के जाले साफ़ करने हैं। जी, घर में एक भी मकड़ी का जाला नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसे मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि आजकल आपको पता है सब अपने घरों की सफाई करते हैं, और जहाँ स्टोर वगैरह होता है वहीं सिर्फ मकड़ी के जाले लग सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा आना जाना कम होता है। तो वो तो करना ही है सबने, क्योंकि वो मोटे मोटा काम तो सबको दिखेगा कि हमने आज जाले साफ़ करने हैं, हमने आज वहाँ पे ऐसा करना है कि जाले लगे हैं उनको साफ़ करना है। तो ये तो दिखती सी बात है, ये तो सामने दिख रहा है ना। मैं सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बात करी हूँ जो हमारे कबर्ड या अलमीरा में छुपे हुए हैं। पहले हमने अंदर से सफाई करनी है, अलमारी की, बेड बॉक्स की वगैरह की। फिर बाहर की सफाई तो हमने जैसे दिवाली को 2 दिन रह जाए तब करनी है। आपको दिवाली के वाले दिन मैंने देखा है कई लेडीज़ें दिवाली वाले दिन भी सफाई में ही लगी रहती हैं। यार प्लीज़ उस दिन एंजॉय कीजिए ना फंक्शन को, इतना अच्छा त्यौहार है, सजिए धजिए और पूरी फैमिली के साथ अच्छे से मनाइए उस त्यौहार को। क्या उस दिन भी आप बिजी रहेंगे क्या? ऐसा नहीं करना चाहिए। उस दिन तो सिर्फ पकवान ही बनाइए, वो पकवान बना के भी जल्दी फ्री हो जाइए और दिवाली सेलिब्रेट कीजिए और दिए जलाएं। ऐसा नहीं हो कि पूरा दिन बिजी 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 और जब आ गया दिए जलाने का टाइम, आज ही मेरे तो कमर दुख गई, अब तो मेरे से दिए भी नहीं जलेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। सांस भर लेती हूँ थोड़ा, है ना। और आता है हमारा जितने भी हमारी पुरानी चादरें होती है आपने वो भी दान कर देनी है, क्योंकि हमने बहुत सारी चादरें इकट्ठी की होती है,
घर की जितनी भी सजाने वाली चीज़ें होती है, हम लेडीज़ों की आदत ही होती है कि हम बहुत इकट्ठी करती रहती हैं ना, क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम आने वाला है तो अब दूसरी बेडशीट चल पड़ेंगी। अगली बार आप उन बेडशीट को यूज़ नहीं करेंगी, तो आप जो लगे आपको कि थोड़ी कम यूज़ करेंगे, आप उनको भी आप दान कर दीजिए। इस तरह से आप पूरे घर में एक्स्ट्रा सामान है या आपको लगता है ज़रूरत है तो आप उनको रखें, या नहीं लगता है कि आप दोबारा ले सकते हैं तो आप उसका दान कर दीजिए। इस तरह से आप अब आती है बच्चों की बारी। तो जो बच्चों के पुराने खिलौने हैं जो अच्छे हैं, या तो आप उन ज़रूरतमंद बच्चों में बांट दें, या टूटे हुए खिलौने हैं तो उन्हें आप फेंक दीजिए। टूटे हुए खिलौने वैसे भी घर में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इससे घर में वास्तु दोष, नेगेटिव ऊर्जा बनी रहती है। ऐसा मैंने भी सुना है अपने दादियों से, दादी नानी से, कि ऐसा होता है, क्योंकि पहले के बुजुर्ग बताते थे कि घर में ऐसा टूटा हुआ सामान नहीं रखना चाहिए। तो हम भी सुनते सुनते बड़े हुए, तो थोड़ा बहुत आइडिया तो इस उम्र तक हो ही जाता है ना। और उसके बाद जितने भी टूटी कप प्लेट वगैरह हैं, क्योंकि हमने कुछ ऐसे लाए होते हैं जो हमारी यादों से जुड़े होते हैं कि ये कप वहाँ से लाया है, ये प्लेटें वहाँ से लाई है, तो रखते हैं। तो ये भी नहीं करना है, आपने जो टूटा हुआ सामान है वो घर से बाहर फेंक देना है। और अगली बारी आती है हमारे शीशे की जो मिरर होता है, वो कभी भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ना ही टूटा हुआ आईना किसी भी स्त्री को देखना चाहिए, क्योंकि सबसे अशुभ होता है टूटा हुआ आईना देखना। तो आप प्लीज़ टूटे हुए आईने को घर से बाहर फेंकिए। टूटा हुआ आईना हमने इसलिए रखा होता है कई बार, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे डिजाइन बने होते हैं, और हम उसके मोह के चक्कर में कई बार आईना इतना अच्छा जड़ा होता है कि हमें उसे फेंकने का दिल नहीं करता है। तो आप इस मोह में ना रहिए और उस टूटे हुए आईने को फेंक दीजिए। और उसके बाद आता है जी पुराने जूते चप्पल। हम लेडीज़ों के पास इतने जूते चप्पल होते हैं, पता नहीं कब कब के रखे होते हैं कि हम तो इसको पहनेंगे। पहनते कितनी जोड़ी है, 3 या 4, रखे कितने होते हैं 30 या 40 जोड़ी, इससे भी ऊपर, क्योंकि आजकल चप्पल और जूते इतने सस्ते हैं कि हर कोई बहुत सारे पसंद करता है पहनना। तो आपके पास जितने भी एक्स्ट्रा शूज या चप्पल जूते हैं जो आप यूज़ नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप दान कर दीजिए ना। सर्दियों का टाइम है, लोग कितने खुश होंगे जिनको आप दान करेंगे। और नए नए रखें, क्योंकि जिनके पास बहुत सारे क्या कहूँ मैं अब, बहुत सारे ऐसे हैं कि आप हर कोई नई चीज़ दान नहीं कर सकता है ना। तो कोई ऐसे भी लोग हैं जो पुरानी चीज़ें लेकर भी खुश हो जाते हैं, तो आप उनको दे दीजिए पुराने जूते चप्पल। फिर ऐसा ना हो कि फटे हाल दे, उनको आप फेंक दे। जो आप को लगे कि जूते कोई पुराने फटे हैं या फटने वाले हैं, तो आप उन्हें दान ना कीजिए, उनको आप फेंक दें। सिर्फ वही चीज़ें दान करनी चाहिए जो हमें लगे कि पहनने लायक हो। इस तरह से आप उनको जूतों को दान कर सकते हैं। दूसरा आता है कि जितने हमारे रसोई घर में जितने भी हमारे स्टाइलिश डब्बे होते हैं, हम उनको भी इकट्ठा करते रहते हैं, नए लाते रहते हैं और पुरानों को रखते रहते हैं। तो उन पुराने डब्बों से भी हमने किचन का जो ड्रॉर होते हैं वो ऐसे भरे रहते हैं ना, तो उनको भी हमें दान दे देना चाहिए। क्यों रखनी है इतनी सारी चीज़ जब यूज़ की ही नहीं है। तो इस तरह से हमको वो डब्बे डुब्बे भी दान कर देना चाहिए, किसी के काम आ जाएंगे और राशन रख सकते हैं उसमें। तो इस तरह से दिवाली की बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी मोटी। पहले आपने घर के जो अंदर सामान छिपा के रखा है, कई सालों से रखा है ना, पता है मेरे को, कई सालों से छुपा के रखा है कई सामान, तो आपने वो सब निकालना है इस दिवाली में और साफ करना है घर को। और दिवाली को जब 2 दिन रह जाएंगे, तब आपने पूरे घर में पोछा सफाई करनी है। उससे पहले आपने अलमारी, बेड बॉक्स, सीढ़ियाँ, जो जो जूतों जहाँ जहाँ रखे हैं जूतों के रैक वगैरह एक्स्ट्रा चीज़ें, वो पहले घर से निकालनी है। आप डे डिवाइड कीजिए कि आज के दिन में ये काम करना है, आज के दिन में वैसा काम करना है। ऐसा नहीं है कि कई कई देखा है मेरे कि एक ही दिन में पूरा काम कर लेते हो, अगले दिन जिस हो जाते हैं कि अब हम हो गए हैं बीमार,
अब हमारी कमर टूट गई है, तो ऐसा ना करें, है ना, क्योंकि आपका अपना घर है, अपनी सेहत है। हर त्योहार तभी अच्छा लगता है जबकि घर की लक्ष्मी स्वस्थ दिखे, है ना। नहीं तो अगर लेडीज बीमार हो जाए तो कौन करेगा सेलिब्रेट, बताओ। तो आपने बीमार नहीं होना है इस त्योहार में। ठंड भी है तो आपने थोड़ा सा अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं बताऊंगी तो बहुत लेट हो जाऊंगी, या तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, या भी बोर हो जाओगे मुझे सुन सुन के। तो आप ऐसे डिवाइड करना कि जो भी चीज़ें हैं एक्स्ट्रा लगे आपको, आप सोचिए कि यूज़ कर रहे हैं आप उसको कि नहीं कर रहे हैं। जैसे आपके पास 2 सूट हैं, सेम कलर के हैं, 2 रबड़ है, 2 लिपस्टिक है, सेम कलर है, यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसमें से एक रख दीजिए या एक किसी को दे दीजिए, नहीं तो एक्सपायर हो जाएंगे। ऐसे रखे रखे कपड़े होंगे तो ख़राब हो जाएंगे, है ना। तो आप उनको दान कर दीजिए, फिर आपको भी खुशी होगी कि आपके हाथों से भी कुछ दान हुआ है और लेने वाले की दुआ भी लगेगी। तो इस तरह से आप अपनी दिवाली अच्छे से बनाइए। पहले आप घर के अंदर के जो सामान है एक्स्ट्रा वो निकालिए। घर की सफाई के लिए सिर्फ दिवाली से 2 या 3 दिन पहले पूरे घर की सफाई कर देनी है। और दिवाली के 1 दिन पहले तो आपने बस रेस्ट ही करना है, ठीक है, क्योंकि अगले दिन आपको पकवान भी बनाने हैं बहुत सारे। तो जल्दी से आप ही काम में लग जाइए और आपकी दिवाली अच्छी हो। और घर की सफाई का खास ध्यान रखें, क्योंकि लक्ष्मी वही विराजमान होती है जहाँ साफ सफाई हो, है ना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिनको मेरी वीडियो अच्छी ना लगी हो तो प्लीज़ स्किप कर दें, ना देखें। थैंक यू, बाय बाय।